हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर से आपका 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो 1 मार्क्स का भी आ सकता है और 3-4 मार्क्स का भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर होता क्या है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, आप 10th में आके क्या पढ़ने वाले हो इस चैप्टर के अंदर, वो हम बातें डिस्कस करेंगे। समझ में? थोड़ा सा मैं आपको 9th का भी रिकॉल करवाऊंगा जो हम 9th में पढ़ा था। आपको याद होगा क्लास 9th में आप पढ़ के आए हो चैप्टर नंबर 3, ग्राफ के बारे में थोड़ा पढ़ा था। फिर चैप्टर नंबर 4 वो भी ग्राफ के रिलेटेड था। तो कहीं ना कहीं वैसा फील हम यहाँ भी करेंगे, वही चीज़ हम यहाँ भी देखेंगे। मैं हर बच्चों से बार बार कहता हूँ बेटा 9th में मन से पढ़ो ताकि 10th में वो सब आने वाला है, हाँ या ना। तो थोड़ा गहराई जानना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जैसे नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम पूरे चैप्टर को डीपली जानेंगे, बिल्कुल बेसिक तक जाएंगे, उसकी जड़ तक जाएंगे, वो होता क्यों है, वो फॉर्मूला बना कैसे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं। सबका ध्यान यहाँ होगा, कॉपी किताब बंद कर दो, पूरा फोकस यहीं रखो, ठीक है। सबने बंद कर दिया कॉपी किताब, अब स्टार्ट करो। बेटा क्या है ये, मेरे बताने से पहले बता दो क्या है ये, क्या बनाया मैंने ये ग्राफ। 2D ग्राफ है बेटा, 2 डायमेंशनल। 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 और 3, ठीक है। x का ये वाला जो हिस्सा होता है पॉजिटिव होता है बेटा, ये वाला नेगेटिव। बहुत बढ़िया। y का ये नेगेटिव होता है और ये वाला पॉजिटिव। कोई दिक्कत? इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। ये सेंटर बोल सकते हैं, ओरिजिन बोलिए। और यहाँ पर मूल बिंदु हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा से, मूल। हम दोनों में बात करेंगे 0 0, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे x पॉजिटिव, y भी कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ चेक करना, देखो यहाँ x की बात नेगेटिव में होगी और y की बात पॉजिटिव में होगी। चेक कर लो। यहाँ देखो बेटा, x भी नेगेटिव और y भी, दोनों देखो, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है ना, तो दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है जी। यहाँ x पॉजिटिव और y नेगेटिव। इसका नाम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये थोड़ा क्लास 9 में बताया था आपको मैंने, वही बताने वाला हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये बच्चों क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई डाउट यहाँ तक मन में नहीं है? एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है, दूसरा नाम भी एब्सिसा। और वाई एक्सिस का नाम क्या होता है बच्चों, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। कोई दिक्कत? रुक जाओ मैं अभी, ठीक है। सपोज मान लो आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया, एक पॉइंट लिया 1, यहाँ लिखा 5। ए पॉइंट क्या बेटा, 1 और 5, ठीक है। और एक पॉइंट बेटा यहाँ है 5, यहाँ पर क्या बेटा 2। बी पॉइंट क्या बेटा 5,2। पहले एक्स को देखते हैं, बाद में वाई को देखा जाता है। अगर मैं आपसे मैं कहूँ कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, आपको तो टेंशन हो जाएगी, सर पता नहीं। हाँ भाई, पता है, नहीं पता। मैं आपसे बोलूँ मेरा घर यहाँ है, आपका घर यहाँ है, बीच का डिस्टेंस बताओ, बता सकते हो? आप इजीली नाप लोगे। क्या बोलोगे, सर मेरा घर आपसे 100 मीटर की दूरी पे है, सर मेरा घर आपसे 500 मीटर की दूरी पे, 400 मीटर की दूरी पे, जो भी आपने डिस्टेंस मेजर के बच्चे बता दिए, हाँ है ना। बट यहाँ कैसे मेजर करें, 2 पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है, तो कैसे फाइंड करें 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मुझे आता पता नहीं है, पहली बात। तो पहला टॉपिक हमारा यही कहता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला, कि आपको पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। याद रहेगा, ठीक है जी। अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता ना, अभी छोड़ दो, आगे चलो। एक बात बताओ, एक पॉइंट बेटा यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। इसका पॉइंट मैंने लिया, देखो यहाँ लिया मैंने 5,0, यहाँ लिया बच्चों मैंने क्या लिया 0,5। एक बात नोटिस करना, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो x की वैल्यू होगी और y वाला क्या होगा
0। बात याद रहेगी। x की वैल्यू होगी y वाला क्या होता है, जैसे पॉइंट मान लो यहाँ है, यहाँ कुछ कहीं भी हो सकता है, तो 1 2 3 x की वैल्यू तो होगी, लेकिन y वाला कैसे हो जाएगा 0। लेकिन सपोज मान लो आपका पॉइंट y एक्सिस पे है, इस जगह कहीं भी हो, पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो क्या होगा बेटा 0, y। यहाँ y की वैल्यू तो होगी 0,1 0,2 इस जगह a b c 0,3, लेकिन x वाला 0 होगा। ठीक है, बात रहेगी। x एक्सिस की बात हो रही है तो y वाला 0, और y एक्सिस की बात हो रही है तो x वाला 0। हाँ या ना, ये आपने 9th में पढ़ा था, मैं दोबारा को रिकॉल करो यार, कोई डाउट यहाँ तक। अब आप कह रहे हो कि सर ये 5,0 है, मतलब देखो पता है यहाँ के यहाँ से का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, यस या नो, क्योंकि x की वैल्यू कितनी बड़ी जगह 5, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना दे रखा है 5। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी समझाने के लिए आपको ऐसा करता हूँ, 3 कर दो और इसे 4 कर दो, इजीली समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। 4 कर दिया। आप बोल रहे हो कि सर ये तो वो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, यस या नो। आपने क्या बोला कि सर ये 3 है और ये 4 है, मुझे ये निकालना है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, यस या नो। पाइथागोरस क्या है बेटा, ये पाइथागोरस बोला भी करो साथ साथ, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस ए बी का स्क्वायर, 9 + 16 रूट में जाएगा ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू √25, क्या आएगा बेटा यहाँ पे 5, कितना आ जाएगा, वैसे ±5 आएगा, बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है। आप छूटते जवाब दे दोगे कि सर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है 5 है, कोई दिक्कत मन में। अगर आपका पॉइंट ऐसे होता तो भी जब भी बताए थे, अब क्या कहते हैं सर ए और बी, यहाँ पॉइंट डिस्टेंस दे रखा है 2,0, तो बेटा यहाँ डिस्टेंस कितना दे रखा है 2। सपोज यहाँ दे रखा है 0,4, यहाँ पर क्या डिस्टेंस दे रखा है 4। आप फॉर्मूला लगा दोगे पाइथागोरस, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आपने क्या कहा कि सर इसमें ईजी है निकालना, ऐसे में ईजी है निकालना, बट ऐसे में कैसे होगा, हमें जानना तो वो पड़ेगा ना। जरूरी तो मेरा क्वेश्चन ऐसा दिया हो, लगता है आपको नहीं, आपको केवल 2 पॉइंट दे रखे होंगे और उसका डिस्टेंस निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे हम वो समझेंगे, कोई डाउट मन में नहीं है। पहले काम करो, ये कॉपी करो, फिर देखते हैं। तो ध्यान देना, अब हमें क्या सीखना है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला मैं शब्दों में कहना चाहूँ तो एक छोटी सी लाइन लिख दूंगा, फार्मूला कन्फर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब तक बेस पता होना तो मज़ा नहीं आता। फार्मूला बना कैसे, गहराई क्या है, अप्लाई कैसे करना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, याद रहेगा। सपोज अभी आपको मैं सिखाऊंगा फार्मूला बना कैसे, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सपोज मान लो बच्चों एक लाइन यू है, ए और बी, x1 y1 यहाँ के पॉइंट्स हैं, x2 y2 यहाँ के पॉइंट्स हैं। मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना। अब ये डिस्टेंस क्या होगा मैं नहीं लिख रहा हूँ, सस्पेंस है बच्चों के लिए, अब वो खुद सीखना है वो निकला कैसे। एक काम करें, इसके नीचे आ जाओ, एक काम करो इसके भी नीचे आ जाओ और इसको इससे मिलाओ। क्या लिख दोगे इस जगह, सी। इट इज 90 डिग्री एंगल, हाँ या ना, ठीक है जी। क्या नाम दोगे इसे, पी और ये क्यू। बेटा अगर देखो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू क्या है, x1, क्या वैल्यू x की, तो यहाँ भी क्या होगी x1, और इस जगह देखो यहाँ पे बेटा वैल्यू क्या है x2, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है x2 है, तो यहाँ भी क्या होगी, तो ये चीज़ के बराबर है कि नहीं है, जैसे नो। आपने बोला कि सर ये x1 है और ये x2 है, हाँ है ना। x की वैल्यू यहाँ x1 है तो नीचे गया x1। आपने कहा कि सर यहाँ पर x की वैल्यू x2 है, नीचे गया x2, वेरी गुड। यहाँ आपके पास बेटा y1, y की वैल्यू कितनी, y1, और यहाँ पे कितनी बेटा y की वैल्यू y2, कोई दिक्कत, ये है ना, सामने जाओगे y2।
एक बात बताओ, AC कितना आ गया, इसे हटाओ, AC कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1। सपोज मान लो ये 5 है और ये 2 है, तो 5 में से 2 गया, कितना बचा बेटा, 3। समझ में आया क्यों? अगर यहाँ पे मेरा 2 लिखा हुआ है, यहाँ मेरा 5 लिखा हुआ है, मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट के बाद मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, यस। अगर ये 7 है और ये 10 है तो भाई कितना डिफरेंस है, 3 का। अगर ये 12 है और ये 20 है तो कितना डिफरेंस है, 8 का। याद रहेगा। या आप ऐसे भी कर लो, चाहे x1 माइनस x2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे x2 में से x1 घटा दो, चाहे x1 में से x2 घटा दो, डिस्टेंस तो निकल ही जाएगा ना, बस ठीक है। आपको बच्चों BC निकालना है। क्या निकालना है, BC, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो बेटा y2 माइनस क्या करना पड़ेगा, y1, वेरी गुड, y2 माइनस y1। अब हम बात करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस क्या है, AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। सही है गलत है, सही है। AC की जगह बेटा क्या लिख देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे बेटा, AB का स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हटा दो, यहाँ पर रूट लग जाएगा, हाँ है ना, रूट बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लो, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही आपका एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे इसे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई भी 2 पॉइंट बताओ, x1 y1 और B वाले का बेटा x2 y2, क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रहेगा। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, सपोज मान लेते हैं क्वेश्चन है A, यहाँ है B, 1,3, यहाँ कर दो 5,4। तो बच्चों क्या आएगा, 5 माइनस 1, हाँ है ना, और 4 माइनस, वेरी गुड, 5 में से क्या, 4 का स्क्वायर 16, 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर 1, रूट 17। क्या बोलोगे सर, इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, रूट 17। मन में डाउट किसी बच्चे की नहीं। अगर आप इस लॉजिक के साथ भी वो ट्रायंगल बनाओगे, पाइथागोरस लगाओगे, सेम आंसर आएगा कितना, रूट 17। तो मन में डाउट है, आपको ही तो बताया था मैंने फॉर्मूला बना कैसे, अप्लाई तो केवल ये फॉर्मूला ही करना है। मुश्किल था, इसी था, इजी था। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ना है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा। देखो, कोलिनियर, मान लो 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है, A, B और C। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो क्या बोलेंगे हम, कोलिनियर। क्या बोला जाएगा, कोलिनियर। अब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर मतलब क्या है इसका, इनमें क्या हो, किसी भी 2 साइड का सम थर्ड साइड के क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं बोल दूं इस जगह कि सर AB प्लस BC करने पे वो ही आना चाहिए जो क्या आना चाहिए, AC करने पे आना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड कोलिनियर। क्या बोलेंगे इसे हम, कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब केवल बच्चों यही होता है जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड कोलिनियर। मन में डाउट किसी बच्चे की नहीं। ये फॉर्मूला बना कैसे, समझ में आया। तो जो बच्चा हमारी वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं, मैं सबसे कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट पे जाओ, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन तो बात की बात है। क्वेश्चन मेन प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, आपको आना चाहिए, और तभी आएगा जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी रट लेते हैं, चले जाते हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, काम नहीं, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने से क्वेश्चन रटने के पीछे भागोगे ना, फ़ायदा नहीं है। समझने के पीछे भागोगे, हमेशा फ़ायदा मिलेगा। मैं हर बच्चों से यही कहता हूँ, रट्टाफिकेशन थोड़े टाइम के लिए काम आ सकता है, लेकिन बेकार है वो। कई बच्चे
कहते भी है कि सब शॉर्टकट तरीके से कर लो, ये कर लो, याद कर लो, वैसा कर लो। मैं कहता हूँ बेटा सक्सेस होने के पीछे कभी शॉर्टकट काम नहीं आता है, हमेशा लॉन्ग मेथड ही काम आता है, मेहनत काम आती है, लगन काम आती है। आप जितना मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, उतना ज़्यादा आप जल्दी सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें ऐसी होती है वो जाननी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसे कॉपी करो।